नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर 3 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ चुके हैं और इस हिसाब से गठबंधन के बाद काफी खलबली यहां देखने को मिल रही है। तो क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। 2024 पर सबसे बड़ा सर्वे आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि काफी हलचल है, एक साथ विपक्ष है। तो यहाँ बीजेपी किस कार की रणनीति तैयार कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी हर एक राज्य में अब कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुकी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ जिस कार से गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है, उसके बाद क्या आंकड़ा बन सकता है। 80 लोकसभा सीटों पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि 2024 को लेकर अब बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और बड़ा गठबंधन यहाँ बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। लेकिन एनडीए गठबंधन में भी कई बड़े दल शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा उत्तर प्रदेश को लेकर। सबसे ज्यादा यहाँ पर बात की जाए तो अब 2024 को लेकर नई नई योजनाएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन योजनाओं के दम पर फिर से केंद्र सरकार या 2024 में वापसी करेगी या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा, जिस कार से उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर 2019 में जो अलायंस बना था, इस अलायंस को जिसका नाम महागठबंधन दिया गया था, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी रही थी। ऐसे में 39% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है 51% वोट शेयर रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना दल रही थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है निषाद पार्टी और ओपी राजभर से भी गठबंधन किया है। तो उत्तर प्रदेश का क्या आंकड़ा बन सकता है 2024 को लेकर, क्या आंकड़ा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 64 सीटें हासिल की थी गठबंधन के तौर पर, जबकि महागठबंधन को 15 सीट, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकता है, खबर सामने आ रही है। 2014 में भी बीजेपी ने 33 सीट हासिल की थी, समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं। लेकिन 2024 को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है, इस पर 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की आती हैं और माना जाता है कि यहाँ पर जिसकी पकड़ अच्छी होती है, केंद्र को रास्ता उसका लगभग तय हो जाता है। तो 80 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, ये भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। 2019 के मुकाबले राहुल गांधी अब 2024 के लिए काफी सक्रिय तौर पर नजर आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है और जिस कार से अब कहीं ना कहीं एक नया बदलाव देखने को मिला है। उसके बाद राहुल गांधी के साथ जो नए गठबंधन बना है, जिसमें ममता बनर्जी यहाँ पर टीएमसी की बात की जाए तो एक बड़ी कैंडिडेट पश्चिम बंगाल से रही हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार भी अब महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना से यहाँ पर उद्धव गुट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है। एनसीपी से शरद पवार भी, इस तरह से बड़े बड़े दल अब कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन में शामिल हुए हैं। तो उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा, बीजेपी क्या 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से रास्ता जो है साफ कर देगी कि कहीं ना कहीं 2024 में पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का ही भारी नजर आ रहा है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा चुनाव था उसमें एक बड़ी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली थी। उसी तर्ज पर दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन राहुल गांधी भी 2024 की यहाँ पर तैयारी में है, लेकिन किसके दावे और किसके वादे में कितना दम है, इस पर 3 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा यहाँ पर मायावती जी भी आते हैं और ऐसे में मायावती जी का रुख साफ नहीं है, क्या महागठबंधन में शामिल होंगी या फिर अलग से चुनाव लड़ेंगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या स्थिति इस समय दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश ही 2024 का सेमीफाइनल है और इसे किस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ किस कार की रणनीति है। मुस्लिम वोट बैंक भी यहाँ निर्णायक होता है, जिस कार से 2019 में भी करीब 15 से 20 सीटों पर सीधा असर देखने को मिला था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी जो है बड़े काम किए हैं और बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी को जो 80 सीटों का टारगेट है, मुस्लिम वोट बैंक भी मिलता है तो 80 सीटें जीत पाएगी या फिर महागठबंधन यहाँ वापसी करेगा, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। जिस खास से अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक की पसंद बीजेपी 9% रही है, समाजवादी पार्टी 68%, बीएसपी 17%, अन्य या 6% लोगों की पसंद रहे। इसके अलावा 2019 में यादव वोट बैंक सीधे तौर पर महागठबंधन के पक्ष में रहा था। कुर्मी कोई जो है बीजेपी के पक्ष में रहे थे, अन्य ओबीसी भी यहाँ बीजेपी के पक्ष में रहे थे, जाटव यहाँ सीधे तौर पर महागठबंधन के पक्ष में रहे थे, अन्य दलित
50-50 का मामला बना था। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसके अलावा ही अन्य जो वर्ग हैं वो किसके साथ जा सकते हैं, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की जो है 80 लोकसभा सीटों के लिए बुंदेलखंड रीजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से 4 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी को 58% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11% वोट शेयर, कांग्रेस को 5% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। वहीं सीटों की बात की जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड रीजन की चारों की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था। सभी चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और यहां पर जो महागठबंधन था उसके पक्ष में 0-0 सीट रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी चारों सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। यहां पर बात की जाए तो 0 से 1 सीट समाजवादी पार्टी बीएसपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ के आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी को 18 से 23 सीट मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट की संभावना हो सकती है, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से पश्चिमी रीजन 27 जो लोकसभा सीटें आती हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। काफी चौंकाने वाले आंकड़े अवध रीजन को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 23 लोकसभा सीटें आ जाती हैं और बीजेपी को यहाँ 63% वोट शेयर मिल सकता है, समाजवादी पार्टी को 18% वोट शेयर मिल सकता है, बीएसपी को 10% वोट शेयर, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधे तौर पर वोट शेयर के मामले में अवध रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 18 से 23 सीट भी बीजेपी हासिल कर सकती है, यानी सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट, बीएसपी भी 0 से 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में अब तक के जो आंकड़े रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो मटराइज के अनुसार आंकड़े सामने आए हैं। जबकि पूर्वांचल रीजन की 26 सीटों की भी बात की जाए तो यहाँ पर 64% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 15% वोट शेयर, बीएसपी को 16%, अन्य के पक्ष में यहाँ 2% वोट शेयर जा सकता है। यानी पूर्वांचल रीजन की सीटों की बात की जाए तो 18 से 23 सीट बीजेपी को यहाँ पर भी मिल रही हैं। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बन रही है। समाजवादी पार्टी 1 से 3, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट। उस हिसाब से आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो मटराइज का ओपिनियन पोल है, इस हिसाब से अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी को 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को यहाँ 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर के हिसाब से 80 सीटों का मटराइज का ओपिनियन पोल बीजेपी को 67 से 73 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव पर जो मटराइज का ओपिनियन पोल है, इस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी या महागठबंधन किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जो ताजा सर्वे आया है उस हिसाब से बीजेपी करीब 70 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस 2 सीट, 2 सीट अपना दल और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी करीब 72 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है, जो नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर एक और एजेंसी यानी तीसरी एजेंसी के हिसाब से भी जो ओपिनियन पोल, उस हिसाब से बीजेपी को करीब 68 से 72 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 4 से 8 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और मायावती जी अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो 3 बड़ी एजेंसियां सामने आ रही हैं, उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। फिलहाल जिस प्रकार की तैयारी है, जिस प्रकार के बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या बीजेपी 2019 के आंकड़े दोहरा पाएगी या फिर कुछ नया यहाँ देखने को मिलेगा? क्योंकि माहौल काफी बदल गया है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ रख सकते हैं आखिर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा? आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों पर किसका पलड़ा भारी होगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।